कान्हा, कान्हा प्लीज बता क्या लिखा है, किसकी रिपोर्ट है? हाँ कान्हा बताओ ना, क्या है इसमें? कान्हा प्लीज, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, बता दे किसकी रिपोर्ट है, क्या लिखा है उसमें? अच्छा क्या लिखा है ये नहीं बताना तो ठीक है, पर ये तो बता किसकी रिपोर्ट है, प्लीज कान्हा प्लीज। माँ ने किसी को भी बताए बिना मिट्टू और हमारा डीएनए टेस्ट करवाया। अब जे डीने डीने कहाँ होवे? हिंदी में काहे नहीं बात करता ये लोग? हाँ? नहीं माँ, नहीं माँ ऐसा नहीं कर सकती है। माँ से बात हुई थी ना मेरी माँ को मैंने सारे सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी हमने मिट्टू और कान्हा का डीएनए। तो माँ क्यों कोई यकीन नहीं हुआ मेरी बात? नहीं सही, बस तुम कुछ मत कहो इनसे। अब अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, किसी की चीजों को, किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी की लेटर, किसी का कोई भी सामान हो उसे नहीं छूना चाहिए। और आप क्या कर रही हैं? बिना हमें बताए हमारा और मिट्टू का डीएनए टेस्ट करवाया आपने। हाँ, आपके इस डीएनए टेस्ट में जो कुछ भी लिखा होगा ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन माने या ना माने, हमें पहले दिन से पता था कि मिट्टू हमारी बच्ची है। जिस दिन उसे हाथ में लिया था ना, उस दिन से आज तक हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी बेटी है। कुकू बेटा, यहां सयूरी मिलिए हमारे परिवार से। ये है सयूरी हमारी बीवी, ये है कुकू हमारी बेटी, ये मिट्टू सयूरी और हमारी बेटी, अगर मेडिकल टर्म्स में बोला जाए तो बायोलॉजिकल डॉटर। और आपकी कोई रिपोर्ट ये सच बदलने वाली नहीं है। आप ये बात माने या ना माने, आपका विश्वास कुछ भी कहे, ये सच नहीं बदलने वाला है। हाय दैया, ये हीरो तो नेता का रोल में भी बहुते फिट है। का भाषण दिए हो बाबू, आत्मा प्रसन्न हो गई। मन तो करता है कि चुम्मा ले ले आपका। आपकी चुप्पी और आपका अंदाज ये साफ साफ बता रहा है कि आपको आपके किए पे जरा भी अफसोस नहीं है दीदी। और ये बात हमें बहुत हैरान कर रही है। इतने सारे लोगों के समझाने के बाद भी आप उसी बात पे अटकी हुई है। इस बात को क्यों नहीं जाने दे रही आप? क्यों अपने बच्चों की खुशियों की खुद ही दुश्मन बन रही है? आपने ये टेस्ट करवाया ना, ये जानने के लिए कि मिट्टू हमारी बच्ची है या नहीं, तो ठीक है, खोलिए इस पेपर को, पढ़ लीजिए। लेकिन उससे पहले हमारी एक बात सुन लीजिए। अगर आपने ये टेस्ट पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि आप इसकी दादी हैं या नहीं, आप इसे प्यार देंगी या नहीं, तो वो हमें कभी मंजूर नहीं होगा। कहना क्या चाहता है? हमारे रिश्ते को किसी प्रूफ, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप बिना ये सब देखे भी इसे अपना सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हम सयूरी और हमारी दोनों बच्चियां इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ कान्हा, बिल्कुल सही फैसला है ये, तुम ऐसा ही करना। बोलिए माँ, क्या फैसला लेंगी आप? यहाँ तो इस रिपोर्ट को
मंदिर के दिए से जला दीजिए या तो फिर खोल के पढ़ लीजिए, फैसला आपका है। का मस्त फिल्मी ड्रामा चल रहा है इस घर में। अब आई बात समझ में हमार कि का खिचड़ी पक रही थी ये दोनों बुढ़िया में। क्या सोचा तुमने सरोज? तुम इस पवित्र दिए में अपने शक को जलाकर खाक कर देना चाहती हो या फिर इसे हवा देकर इसे पढ़ना चाहती हो? बोलिए माँ, ये आप ही का फैसला है। आप ही डिसाइड करेंगी कि हम अपने बच्चों के साथ इस घर में रह सकते हैं या इस घर से चले जाएं। क्या किया तुमने? हमका माफ कर दो बाबू, हम आपका परिवार के मामला के बीच दखल दिए। यहाँ जो भी हो रहा था ना वो हमको सही नहीं लगा। बाबू आप तो बहुत नसीब वाले हो, आपके पास माँ है। हमारी मैया तो बचपन में ही चली गई। माँ से दूर जाने का दर्द क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। माँ को भी तो उतना ही दर्द होता होगा ना अपना बच्चा लोग से दूर जाके। हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड करती थी। हम जब माँ जी को देखते हैं ना तो हमको हमारी मैया याद आ जाती है। माँ जी जो भी की वो हम नहीं जानते, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आपसे, बच्चा लोग से, दीदी से दूर रह के माँ जी नहीं ना रह पाएगी। ये दीने भीने जो भी है ये बच्चा लोग से ज्यादा जरूरी तो नहीं ना हो सकता ना। माँ जी सब भूल जाएगी। वो तो अब माँ ही बताएंगी। माँ, जो काम आपको करना था वो इसने कर दिया। फिर से रिपोर्ट मंगवा सकती हैं आप। तो क्या चाहती हैं? रिपोर्ट मंगवाएंगी या बिना रिपोर्ट देखे हमें और हमारी बच्ची को एक्सेप्ट करेंगी? अरे कान्हा, कैसी बातें कर रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद सरोज बहू ऐसा क्यों चाहेगी? हाँ, अरे गलती हो गई लल्ला, और सच कहूँ ना तो इसमें इसकी कोई गलती ना है। अरे वो तो अपने बच्चे और परिवार का भला चाहती है ना। मेरा मतलब है कि भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया उसने ऐसा, लेकिन उसे समझ में आ गया है कि ऐसा करने से तुझे बहुत तकलीफ हुई है, तो अब वो ऐसा क्यों करेगी, है ना सरोज बहू? हमें नहीं जानना उस रिपोर्ट में क्या था। हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया करना, ताकि आगे उठ के कोई तुम पे उंगली ना उठाए, तुम्हें किसी को जवाब ना देना पड़े। तो घर छोड़ के बच्चा करना तो यही है। आप ये सब इसीलिए कह रही है ना क्योंकि आप नहीं चाहती हम ये घर छोड़ के जाएं। आपको किसी भी दबाव में आकर ये कहने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती हैं वही कहिए। आप अगर हमें और हमारी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, आपका शक खत्म नहीं हो रहा है,
तो आपको इस बात का दिखलावा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम दिखलावा नहीं कर रहे कान्हा, हम किसी के दबाव में आके नहीं कह रहे, मन से कह रहे। हम नहीं चाहते तू ये घर छोड़ के जाए, हम बस यही चाहते हैं कि तू यही हमारे पास रहे। ठीक है, नहीं जाएंगे हम इस घर को छोड़ के, लेकिन उससे पहले आपको हमारा एक काम करना होगा। आप कसम खाइए कि आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, हम कसम खाते हैं आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी, विश्वास कर। बाकी सब लोग भी प्लीज इस टॉपिक को फिर से हम कभी नहीं उठाएंगे, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फिर से ये बात उठी तो फिर हमें कोई कसम, कोई वादा, कोई विनती नहीं रोक पाएगी और हम अपनी बच्चियों के साथ और सयूरी के साथ ये घर छोड़ के चले जाएंगे। माँ ने किसी को भी बताए बिना मिट्टू और हमारा डीएनए टेस्ट करवाया। मुश्किल है माँ के लिए हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करना। ये तो माँ है ना, दूसरी माँ की तकलीफ नहीं समझ सकती, क्यों नहीं प्यार कर सकती हमारे बच्चे को कान्हा? क्यों? अरे क्या करेंगे इस जबरदस्ती के प्यार का हमारी बच्चियां। वैसे भी जबरदस्ती किसी से नफरत करवाई जा सकती है, प्यार कभी नहीं करवाया जा सकता। देख सयूरी, लाइफ में वैसे भी सब कुछ 100% नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और वैसे भी अगर हमारी कियारा को उसकी दादी से प्यार नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, इतने सारे और लोग हैं ना उसे प्यार देने के लिए। तू है, मैं हूं, उसका चाचा है, उसकी नानी है, उसकी पड़नानी है, कुकू है, इतने सारे लोग हैं। हम कर लेंगे ना, हम उसे खुश रखेंगे। और वो एक इंसान जो उसे अभी शायद दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, यही कोशिश करेंगे कि एक दिन वो भी उसे एक्सेप्ट कर ले। उस दिन का वेट करेंगे, है ना? आज का दिन बहुत स्पेशल है और हम नहीं चाहते कि ऐसी वैसी चीजों के बारे में सोच के हम अपना दिन खराब करें। और जितना हम बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं ना, उतना ही वो हमारी लाइफ पे हावी होती है। इसीलिए सिर्फ अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करो। अरे वाह, देख कियारा भी स्माइल कर रही है और कह रही है मम्मा प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा है ना आपको प्यार करने के लिए। आप भी हमें सुनाने ही आए हैं। नहीं सरोज, हम तुम्हें सुना नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। अब भी कह रहे हैं सुधर जाओ वरना एक न एक दिन सब कुछ खो दोगी। सरोज, आज के इस जमाने में हर किसी के नसीब में नहीं होता दादा दादी बनना, हर किसी के नसीब में नहीं होता अपने पोते पोती का मुंह देखना। अरे माँ बाप बनने से बड़ा सौभाग्य होता है दादा दादी बनना, और जब हमें ये सौभाग्य मिला है तुम उसी सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलना चाहती हो। नहीं सरोज, कृष्णा जी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे।
ये अजीब जबरदस्ती है आपकी। जिस बात के लिए हमारा मन नहीं मान रहा, उस बात को स्वीकारने के लिए हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है? नहीं सरोज, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। अरे हम तो तुम्हें ये समझा रहे हैं कि अगर हमें ये अवसर मिला है तो हमें इसे कृष्णा जी की कृपा समझकर सर आंखों पर बिठाना चाहिए। सीधा सीधा कहिए ना, एक बार फिर जिस रिश्ते के लिए हमारा मन नहीं मान रहा, वो रिश्ता हमें स्वीकारना पड़ेगा। पहले सयूरी, फिर रश्मि, फिर इंदु, और अब ये दोनों बच्चियां, है ना? देखो सरोज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है और इसीलिए तुम्हें हम समझा रहे हैं। तुमने उन लड़कियों से नफरत की, चलो कृष्णा जी ने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया होगा। तुमने भाभी जी और चाची जी के साथ जिंदगी भर दुश्मनी निभाई, चलो कृष्णा जी ने तुम्हें उसके लिए भी माफ कर दिया होगा। मगर अब ये छोटी बच्ची से नफरत नहीं सरोज, कृष्णा जी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हर कोई हमें ही भाषण देके चला जाता है। इस परिवार में हर इंसान अपने नजरिए से सोचता है, लेकिन हमारा नजरिया क्या है ये किसी को नहीं जानना, किसी को पड़ी ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। कान्हा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे कसम दी है तो निभाएंगे। इस बारे में दोबारा कभी नहीं बात करेंगे। उस बच्ची को जिंदगी भर अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि अपने मन से उसे आशीर्वाद दे पाएंगे या नहीं। इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं जानते कि इस बात को कभी भूल पाएंगे या नहीं। नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की हमारा कौन है या नहीं। चुपचाप इस रिश्ते को भी स्वीकार लेंगे। अरे हम समझ रहे हैं बात, पर तुम्हें क्या जरूरत है इस सब पचड़ा में पड़ने की? इसमें हमारा क्या फायदा है? तू तो बुर्बक ही रहेगा टिंगू। जो हम रिपोर्ट ना जलाते तो माँ जी उसको जरूर पढ़ती, और जो पढ़ लेती तो बाबू, दीदी, बच्चा लोग सबको घर से निकलना पड़ता ना, और वो जो निकल जाते तो हमारा गन चौपट हो जाता। बुझे? अरे हाँ, ये बात तो हमारे खुपड़िया में आई नहीं। तो गजब है बाहर, कितना ध्यान रखती है। रखना तो पड़ेगा ही ना। अर्जुन का नजर अगर मछली की आंख पे ना हो तो निशाना कैसे लगेगा, चूक ना जाएगा। हमारा प्लान तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है टिंगू। बस एक बार इस घर का लोग का मन में जगह बना ले, इस घर में घुस जाए, फिर दिखाएंगे अपना असली रंग। किससे बात कर रही हो चमन?